ट्विशा मामले में आज पति समर्थ सिंह की पेशी होना है और ये तस्वीरें फिलहाल आप भोपाल के कटारा हिल्स थाने की देख रहे हैं, जब समर्थ को पेशी के लिए भोपाल जिला कोर्ट ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप कटारा हिल्स थाने की देख रहे हैं। कल ही समर्थ को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस उसे भोपाल लेकर आई और फिलहाल यहाँ पर आप कटारा हिल्स की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब समर्थ को आज भोपाल जिला अदालत में पेश करने की तैयारी है। फिलहाल आप देखिए कि गिरिवाला सिंह, उनकी तरफ से भी तमाम तरह की बातें कही गई है, उनकी अग्रिम जमानत भी एक तरह से है, सोमवार को उस पर भी सुनवाई होना है। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो सीबीआई जांच की मांग की गई थी कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, उस मांग को एक्सेप्ट किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई भी करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि पोस्टमार्टम दूसरा होना चाहिए, पोस्टमार्टम दूसरा भी इसमें होने जा रहा है। और अब फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समर्थ जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकता है। ये गाड़ी यहाँ पर लग रही है, ये तस्वीरें देख रहे हैं कटारा हिल्स थाने की, काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर। और दो चीज़ें जो देखने को मिली, एक तो ये कि चलिए समर्थ से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे जब समर्थ सिंह यहाँ पर सामने होंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं सामने आ रहे हैं और अब जो पहुँचेंगे, पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा भी यहाँ पर बनाया है। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, सुरक्षा घेरा भी बनाया हुआ है पुलिस ने और इसी के चलते अब ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, समर्थ सिंह किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें में देख रहे हैं और पुलिस काफ़ी सुरक्षा के बीच समर्थ को भोपाल जिला अदालत कोर्ट ले जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर पोस्टमार्टम 2 की भी बात हुई है और ये देखिए अभी तक एम्स की टीम हालांकि नहीं पहुंची है। भोपाल एम्स, दिल्ली से जो टीम आनी थी वो नहीं पहुंची है और काफ़ी गहमा गहमी पुलिस की तरफ से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। समर्थ कल कैप पहना हुआ, चश्मा पहना हुआ और उसके बाद लिए समर्थ सिंह को लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, समर्थ सिंह को लाया जा रहा है। क्या हुआ है? कल इन्होंने जबलपुर में कोशिश करी सरेंडर करने की कोर्ट में, लेकिन वहां से इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबलपुर पुलिस ने। उसके बाद भोपाल पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कल रात में वो आए हैं भोपाल और आज सुबह मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करा और पेश करने के बाद 7 दिन की रिमांड मांगी है पुलिस ने, क्योंकि शुरू से ये फरार रहे हैं, आज तक इनसे पूछताछ नहीं हो पाई। तो 7 दिन की रिमांड जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने जारी करी है। अच्छा, क्या पासपोर्ट भी जब्त किया गया? पासपोर्ट के संबंध में पहले से ही चल रहा था। विक्टिम के परिवार ने एक आवेदन दिया था कि कहीं इसकी फरार होने की संभावना है, ये देश छोड़ के भाग सकता है। इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने पासपोर्ट ऑफिस को लिखा था कि आप इसका पासपोर्ट कैंसिल करा जाए, जिस पर आज हियरिंग रखी थी मजिस्ट्रेट साहब ने और उनके जो सामर्थ्य के वकील है उन्होंने खुद व्यक्त करा कि हम अपना पासपोर्ट जमा करने को तैयार है। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने तरीके से करे, बस सच बाहर आए, ये हमारा कहना है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे। क्या कुछ पॉइंट्स रखे गए और समर्थ सिंह की ओर से क्या दलील रखी? समर्थ सिंह की ओर से उनके यहाँ से यही दलील रखी गई कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लंबे समय तक पीआर देने की जरूरत क्या है, हम तो जो कोऑपरेशन चाहिए करेंगे। दलील समर्थ के जो वकील हैं उनके द्वारा दलील दी गई कि हम शुरू से कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आज भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो क्यों हमको 7 दिन का पीआर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट साहब ने ये देखा कि लगातार ये आरोपी इतना गंभीर अपराध करने के बाद फरार था और परिवार की ये भी मांगे, हमारी भी ये मांगे कि ये किसके पास था 10 दिन। तो इस सब संबंध में हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करना चाहिए, वो करती है नहीं करती है, जिसके लिए सीबीआई जल्द से जल्द टेक ओवर करे और सारी चीजों की। आखिरी सवाल, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा मंडे को, जब गिरिवाला सिंह की जो जमानत है उसको भी चैलेंज किया। मंडे को जो उच्च न्यायालय में जमानत लगी है उसमें एक शासन द्वारा लगाई गई है, एक हमारे द्वारा लगाई गई है, जिसके संबंध में जो भी यहाँ से जो सेशन कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया है वो कानूनी रूप से क्यों गलत है। हम किसी के पीछे नहीं पड़े, हमें किसी को जेल जबरदस्ती नहीं भेजना, हम कौन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस ऑर्डर में जो कानूनी कमियां हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जिनके अगेंस्ट इन्होंने जाके और जमानत का लाभ दिया, अग्रिम जमानत का, उसको चैलेंज करा है। कल शासन भी अपना पक्ष रखेगा और हम भी अपना पक्ष रखेंगे। पोस्टमार्टम को लेकर जो जानकारी आ रही है कि क्योंकि वहां से कोई डेट फिक्स नहीं करी गई थी, लेकिन शायद दिल्ली एम्स में बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो तुषार शर्मा का किया जाएगा। और अब पुलिस ने भी सर ये मान लिया है कि गिरिवाला सिंह है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। हमारा तो ये कहना है, शासन ने अगर उनकी अग्रिम जमानत को ऊपर चैलेंज करा है
तो उन्होंने कानूनी ग्राउंड पे भी करा है और उनके नॉन कोऑपरेशन पे भी करा होगा, जो होगी बहस 25 तारीख को। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है एक गलत तरीके, इतने बड़े अपराध में अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया जाता है और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन है, जो खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रहा है। तो इन परिस्थितियों में उनकी जमानत कैंसिल करी जाए, इसी के लिए हमने आवेदन करा है और हो सकता है उच्च न्यायालय सुनने के बाद कैंसिल। आपके एक सेकंड, आपके हिसाब से क्या होता है समर्पण? हमने आपसे ये पूछा। समर्पण क्या होता है? अगर वो समर्पण करेगा तो पुलिस हिरासत में नहीं लेगी उसके बाद? बिल्कुल लेगी। तो फिर और क्या है? आज समर्पण हुआ कि उसको एक सेकंड, एक वकील साहब ठीक है, नहीं माना, अरेस्ट माना ना, पर हम तो अपने से पहुंचे ना वहाँ। हम कहीं भागते हुए नहीं पकड़ाए गए। ये आप मानिए। जब कोर्ट आप भोपाल कोर्ट आ सकते हैं तो क्या हुआ बताइए। मेरी एक बात बताइए, आप भोपाल कोर्ट में, अच्छा ये जो पूरा आयोग के सामने करना है, तो आप किस रीजन से जबलपुर गए? क्या लीगल रेमेडी आप एग्जॉस्ट करने गए? सब आप लोग ही डिसाइड कर लेंगे तो फिर हम क्या करें? आपने जो डिसाइड किया वो बताइए। जानना चाहता हूँ पूरे सिनेरियो में ये जानना चाहता हूँ कि अरेस्ट माना जाएगा कि अच्छा, गिरफ्तार आप माना एक बात बताइए, अरेस्ट और गिरफ्तार में क्या फर्क है? हिंदी इंग्लिश के वर्ड है दोनों। नहीं आप ही समर्पण आप समझ लीजिए, आप ही समर्पण आप अपना किया है मीडिया या नॉलेज अरेस्ट अपडेट कर लीजिए। आपने समर्पण किया है या आत्मसमर्पण समय क्यों? 11 दिन का समय क्यों आत्मसमर्पण में? आप इंतजार आपको सब पता है, राइट फ्रॉम द डे वन आप लोग मीडिया में चला रहे हैं। हमने नीचे बेल मूव करी, वो रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में आए। भाई मैं मेरी लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करूंगा या नहीं करूंगा? पुलिस को सूचना देर में दी किस चीज की? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। यार हम आपके सामने आए हैं। नहीं ये तो अब आए ना, आप 12 दिन के बाद। आप मेरे को एक बात बताइए, नहीं आप देयर वाज अ जज इन दिल्ली वो ऑल्सो कमिटेड सुसाइड, जज था, उस पर तो आप सवाल नहीं पूछ रहे। मतलब नहीं, वो केस अलग है, एक सीटिंग जज दिल्ली में, एक सीटिंग जज सुसाइड कर ले, मतलब वो आदमी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सवाल पूछे गए, कौन कह रहा है कि सवाल नहीं पूछे अच्छा, गए? एक कौन कह रहा है कि दिल्ली में सवाल नहीं पूछे गए? कौन कह रहा है कि दिल्ली में सवाल नहीं पूछे गए? कौन कह रहा है? आप चला लो। सिर्फ एक चीज सवाल दिल्ली में भी पूछे गए। देखिए दिल्ली में भी सवाल पूछे गए, हमने वही कहा। देखिए दिल्ली में भी सवाल पूछे गए, दिल्ली उसके बाद सवाल देखिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली में भी पूछे गए। आपने और पूछा लेकिन मर्डर आपने है या सुसाइड है, हाँ, राइट? हाँ। ये कौन प्रूव करेगा? आप प्रूव करेंगे, मैं प्रूव करूंगा? नहीं ना। तो आखिरकार समर सिंह की आज कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी और 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिल भी चुकी है। फिलहाल बातचीत करने के लिए ट्यूषा शर्मा जी के भाई हर्षित शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर्षित जी, 7 दिन की रिमांड मिली है, क्या प्रतिक्रिया पहले आपकी? ये अगेन इट इज़ अ सेकंड स्टेप। अब 7 दिन का इनको हमें समय मिला है। वी आर होपफुल कि सीबीआई इंटरवीन्स विद इन दिस पीरियड एंड टेक्स ऑन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाए। इसमें गिरिवाला सिंह को लेकर भी आप देखिए कि सोमवार को सुनवाई होना है और शासन भी अब पहुंचा है। आज भोपाल कमिश्नर ने भी ये कह दिया कि वो जांच में सपोर्ट नहीं कर रही है, हम पूछताछ कर रहे हैं उसमें हमारा सपोर्ट नहीं कर रही। जी, आई थिंक इट्स फाइनली टाइम दैट दे आर वेकिंग अप एंड लुकिंग एट थिंग्स। तो इस समय अभी जाके उनको ये सब रियलाइजेशन आ रहे हैं। कोर्ट में समर सिंह की बॉडी लैंग्वेज जो हम देख रहे थे वो कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई गिल्ट में हो या इस तरह से हो। आप भी वहीं पर थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? आई एम नॉट श्योर ऑफ द गिल्ट, बट रिमोर्स उनकी शक्ल पे बिल्कुल नहीं था। फॉर समबडी हु हैज लॉस्ट हिज वाइफ अपैरेंटली, तो उनकी शक्ल पे वो नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? क्या एम्स की टीम यहाँ पर आ गई है या इतनी जानकारी कि इतनी तारीख को इतनी बजे होगा? क्योंकि आप लोगों को अंतिम संस्कार भी करना है, लगातार दिन और घंटे बढ़ते जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली, एंड वी आर आल्सो होपफुल कि कंफर्मेशन जल्दी से जल्दी आए, ताकि हम आगे की कार्रवाई के हम वो कर सकें। इसका लास्ट राइट्स करने के लिए हमें बस इसका इंतज़ार है कि जैसे ही पोस्टमार्टम 2 हो जाता है। तो इसको लेकर कोई जानकारी आई है आपको कि आज शाम को या कल होगा? नो कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड येट। अच्छा, एक चीज़ और है कि चूंकि अब आप लोग अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो क्या नोएडा में करेंगे या फिर यहीं भोपाल में ही? ये फैमिली डिसीजन है, इसमें मेरी मदर और फादर का भी बिल्कुल ज़्यादा रोल है इसमें मेरे से ज़्यादा। जी। तो अभी तक वो फैमिली डिसीजन मैंने लिया नहीं है। शाम को आज हम बैठेंगे, अगर जैसे कंफर्मेशन आता है कि आज है या कल है, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। सीबीआई को लेकर कोई अपडेट आप लोगों को, कोई जानकारी? एसआईटी बनी है, अब आ रही है? नहीं, कोई इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं है हमारे पास। अच्छा सर, एक जो ऑडियो आया है उसमें आपकी भी आवाज़ है, क्या वो सही है उस ऑडियो की बातचीत, और उसमें क्या कुछ बात हुई है? सही, मतलब उसमें इट वाज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन व्हिच वाज हैपनिंग एंड द कॉल लिए बस रिकॉर्ड हो रहा था। इसमें कोई इसमें वो गलत या कुछ टेम्परिंग वगैरह कुछ नहीं।
तो क्या बातचीत हो रही थी उसमें, मतलब जो हमने भी सुना है? हाँ, आपने सुना होगा वो वही बातचीत हो रही है उसमें। कुछ ऐसे कुछ सवाल थे मुझे उनसे, तो बस मैंने वो सवाल आगे किए कि मुझे बहुत अटपटे लगे थे जो सवाल उन्होंने मेरी बहन से करे थे। तो उन्हीं का मैं उनसे जस्टिफिकेशन मांग रहा था कि क्या ये आपके सोच विचार है, क्या आपने ये गलती से बोला है या फिर आप ऐसे ही सोच विचार रखती हैं। तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए यही बोला है कि भाई हम ऐसे ही सोच विचार रखते हैं और उनको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। अच्छा, गिरिबाला जी से हमने जब बात की थी सर, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ट्विशा को 7 लाख रुपए दिए, शादी से पहले भी हमने पैसे दिए और मंथली भी हम पैसा देते थे, उसके भाई की शादी होनी थी तो उसके लिए भी पैसे, इस तरह की बातचीत जो है वो गिरिबाला सिंह ने। लेट द बैंक स्टेटमेंट्स कम, दे आर वेरी क्लेवर पीपल। तो बैंक स्टेटमेंट से वो पूरा खुलासा हो जाएगा जितना ये क्लेम कर रहे हैं। बिकॉज एज फार एज आई नो, फॉर इवन लिटिल थिंग्स शी यूज्ड टू फॉल बैक टू हर मदर। टिकट कराने के लिए भी पैसे वो अपनी माता जी से लेती थी। अपनी माता जी मतलब मेरी माता जी। तो जब अगर आपने इतने पैसे दिए हैं तो उसमें नॉर्मल बेसिक टिकटिंग के पैसे नहीं है उसके पास। अच्छा, एक और सवाल सर, वो ये कह रहे थे कि हमें जो है वो ट्विशा की मम्मी का फ़ोन आया था कि आप देखिए कि क्या हो गया है ऊपर, उस रात की जो ये पूरी घटना हुई थी। तो उस वक़्त क्या ये बात सही है कि ट्विशा की मम्मी ने उनको फ़ोन किया था गिरिबाला जी को कि आप देखिए क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, उनको कई फ़ोन किए गए थे जिनमें से उन्होंने कुछ 1 या गिन के 2 फ़ोन उठाए होंगे, अगर हमने उनको 20 कॉल करे हैं तो। और वो कन्वर्सेशन भी सिर्फ 5 सेकंड या 7 सेकंड एट द मैक्स रही है, जिनमें उसका सिर्फ एक स्टेटमेंट ही रहा है कि ये वो उसकी सांस नहीं चल रही है एंड सेकंड कन्वर्सेशन में दैट शी इज़ नो मोर। और भी जो चीज़ें निकल कर आई है गिरिबाला सिंह जी की ओर से, तमाम तरह के आरोप उन्होंने ट्विशा पर ही जो है उल्टे लगा दिए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? गिरबाला सिंह से मेरे को आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम हर। यू हैव सीन, एवरीबॉडी हैज सीन हर हाउ शी इज़ इन ऑल द मीडिया इंटरेक्शन दैट शी इज़ टेकन, शी इज़ वर्स। अच्छा सर, वो कह रही पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी अगेन और वेरी मतलब विविड एलिगेशंस, कोई इसमें तथ्य नहीं है। दे आर जस्ट जो भी इनके मन में आ रहा है वो ये बोल रहे हैं। अच्छा सर, शुरुआत के जो दिन थे 2 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज की गई। अब जाकर आपको पूरा भरोसा है कि न्याय होगा ट्विशा के साथ? जी, वी आर वेरी होपफुल और हम चाहते हैं न्याय हो, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए, तो मेजर हर्षित हमसे बातचीत कर रहे थे, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया और उन्हें उम्मीद है कि उनकी बहन के साथ, उनके परिवार के साथ न्याय होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।